वेलकम टू अमेया चैनल। बिहार बोर्ड के एडवांस मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक्शन है उसमें कुछ बच्चों को डाउट है, उस डाउट को मैं क्लियर कर रही हूँ। कॉसिकेंट ऑफ -1208 डिग्री है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? पहला एक बेसिक पार्ट है, उसको पकड़ो कि साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा होता है, टैन ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस टैन थीटा होता है, माइनस टैन थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस कॉट थीटा होता है। सिर्फ कॉसिकेंट एंड सीकेंट, ये दोनों ही कॉसिकेंट एंड सीकेंट ही सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रिलीज करते हैं, बाकी सब जितने भी है वो माइनस से रिलीज करते हैं, तो इट विल बिकम माइनस कॉसिकेंट थीटा। ओके, सो यहाँ पे कॉसिकेंट ऑफ -1028 डिग्री है, तो अब इसको डायरेक्टली ऐसे ले लो, कॉसिकेंट ऑफ -1028 डिग्रीज। अब 1028 मतलब 360 का तुमको टेबल आता है, 360 का टेबल यूज़ करो। 360 का टेबल में कितनी बार तुमको ये रोटेट करने के बाद वैल्यू आएगा वो चेक करो। सो अब जैसे 360 को तुम 4 टाइम्स लो तो क्या आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये 1028 है या 1404 है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया। 360 को 2 से लो, सो 0 2 6 ज़ा 12, 2 3 6 1 7। अब यहाँ पे 3 से लो, सो 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 110। सो ये 3 से तो बहुत नज़दीक आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉसिकेंट 3 इंटू 360 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे देखो जब 1028 है और 1028 में से 3 इंटू 3 टाइम्स 360 करोगे तो 0 3 6 18 1080 आया। सो 1080, इसको माइनस करके चेक करो, ये आ गया 8 तुम्हारा, ये आ गया 10 माइनस 8 2 हो गया तुम्हारा। अब यहाँ 11 में से 10 गया, 1 बचा, तो 128 आ गया। तो अब सीधे सीधे यहाँ पे 128 लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू 360 प्लस 128 विल बिकम 1028। ओके, सो अब 3 बार तुम्हारा ये जो तुम 3 इंटू 360 लिखा ना, सो 3 इंटू 360 का मतलब 3 बार पूरा तुम घुमाओ, 3 बार 360, 1 बार 2 बार 3 बार। अब इसके बाद तुम्हारा कितना आ रहा है, 120। अब देखो 360 प्लस थीटा, 3 टाइम्स ऑफ 360 प्लस थीटा, तो ये तो कंप्लीट एंगल कंप्लीट कर दिया, तो अभी आ गया तुम्हारा माइनस कॉसिकेंट 128 डिग्री। अभी जो माइनस कॉसिकेंट 128 डिग्री है ना, तो 128 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसिकेंट 90 प्लस, बिकॉज 128 में से 90 पहले माइनस करो, कॉम्प्लीमेंट्री लेकर के आओ, 38 डिग्री। सो 90 प्लस 38 डिग्री लिख सकते हैं। अब 90 प्लस 38 डिग्री तुमको कल ही बताया था, कल के वीडियोस में आई हैव एक्सप्लेन दिस वन, दैट दिस इज कमिंग एज 90 प्लस थीटा, दिस इज कमिंग एज 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, दिस पार्ट इज 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, एंड दिस इज आफ्टर कंप्लीट रोटेशन के बाद ये 360 प्लस थीटा हो जाएगा। तभी 90 प्लस थीटा कहाँ पे आया, 90 प्लस थीटा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड तो कॉसिकेंट का जगह है, मगर क्योंकि 90 है तो 9 है, 9 मतलब ऑड। तुमको सिखाया था मैंने प्रीवियस वीडियो, आई टोल्ड दैट कि व्हेन 9 विल बी देयर, 27 विल बी देयर, देन चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी देयर। तो हियर ये कॉसिकेंट जो है वो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सीकेंट 38 डिग्री। बस यहीं तक लाके छोड़ दो, इन्होंने बोला कि कन्वर्ट करके निकालो, यहाँ तक में कन्वर्ट करके निकाल दिया। तो इस तरह से एंगल्स को हम स्टैब्लिश द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तभी पॉजिटिव नेगेटिव। सो ओवरऑल व्हाट साइन इट इज गोइंग टू कम, ओवरऑल इट इज गोइंग टू कम एज माइनस सीकेंट 38, मतलब 38 माइनस आंसर इज कमिंग, माइनस आंसर विल कम। ओके, सो नाउ ये तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे तुमको डाउट था, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन है कंपाउंड एंगल्स से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। फॉर्मूला 1 बाई 1 करके जितने भी फॉर्मूलाज है ना उसको यूज़ कर करके मैं सिखाते चली जाती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा। ओके, बट you need not to worry about, I'll tell you when and where you have to use the formula. Like 7.2 एक्सरसाइज अगर तुम ले रहे हो तो 7.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है कि तुम्हारा साइन 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस अल्फा इज देयर एंड कॉस इक्वल टू कॉस 45 डिग्री प्लस अल्फा इज देयर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 by √2 cos alpha minus sin alpha is there.
ओके, सो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, साइन 45 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस 45 प्लस अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो अगर किसी ने तुमको ये फॉर्मूला, ये बात दे दिया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, ये एग्जैक्टली स्टैब्लिश्ड है, ये सारा सॉल्व किया हुआ है। नाउ कैसे सॉल्व किया हुआ है, पहले इस पार्ट को उठाओ, ये क्या आ गया तुम्हारा साइन 45 डिग्री माइनस अल्फा इज देयर, सो इट इज़ क्या, ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूला जो भी सुबह में मैंने कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फार्मूला यूज़ किया था वो फार्मूला मैं बताती हूँ। इट विल बिकम साइन ऑफ a माइनस बी, दिस इज 45 माइनस अल्फा मीन्स साइन ऑफ a माइनस बी, दिस पार्ट विल बिकम साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन अल्फा, ये साइन ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला हो गया। नाउ जब इसको हम यूज़ किए तो ये क्या गया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 साइन अल्फा। तो अब 1/√2 अगर बाहर निकालते हैं तो ये कितना आ गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, प्रूव्ड आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आ गया। मतलब इसको अगर फर्स्ट पार्ट लोगे, इसको सेकंड पार्ट लोगे और इसको थर्ड पार्ट लोगे तो डायरेक्टली फर्स्ट से थर्ड हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है तुम्हारा कॉस ऑफ 45 प्लस अल्फा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला जानना। तो कॉस का फॉर्मूला सुबह ही डिस्कस किया था कंपाउंड एंगल में, दैट इज कॉस ऑफ a प्लस बी अगर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब हम इसका पार्ट अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब डायरेक्टली इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस ए माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन ए। ओके, सो कॉस 45 इज 1/√2 कॉस ए माइनस साइन 45 डिग्री इज 1/√2 साइन ए। तो अब 1/√2 को अगर बाहर निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये भी पार्ट सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व किया तो वो थर्ड के बराबर हो गया, सॉल्व। सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व किया तो दोनों जो है वो थर्ड के बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आराम से सॉल्व कर लोगे ना। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो 7.2 एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम है, सिर्फ फॉर्मूला डाल दो सॉल्व कर लोगे। एंड देन थर्ड पार्ट है साइन 90 माइनस 60, वो भी थर्ड फार्मूला भी वही सेम फार्मूला पे बेस्ड है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल पार्ट है वो फार्मूला मैं सबसे पहले सिखाती हूँ कि एक फार्मूला पार्ट है जहाँ पे हमको फर्स्ट वो फार्मूला को साइन ऑफ टैन ऑफ a प्लस बी फार्मूला लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे मैं साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी कंपाउंड एंगल में अगर ये कोई दे दे कि व्हाट विल बी साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी विल बी इक्वल टू व्हाट, देन फार्मूला को जानते के साथ ही हम खुद से इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये पता है कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। साइन ऑफ a प्लस बी के लिए क्या लिखेंगे, साइन ऑफ a प्लस बी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम सोचते हैं कि फार्मूलाज को पहले डिराइव करेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मगर यहाँ पे क्या होगा कि तुमको क्वेश्चन बेस्ड ऑन फार्मूला आएगा। दे विल नॉट टेल यू टू डिराइव द फार्मूला, दे विल टेल यू टू यूज और इम्प्लीमेंट द फार्मूलाज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे साइन ऑफ a माइनस बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ वन टाइम यू मल्टीप्लाई दिस वन विद दिस वन तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी। तो ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, ये आ गया a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी का पार्ट आ गया, यहाँ a माइनस बी का पार्ट आ गया। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर। देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, दिस वन इज आइडेंटिकल टू दिस वन और ये दोनों एक जैसे है ना। सो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में नहीं आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तब इसका पार्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वैसे लिख दिया हम लोगों ने। सो अब इसको बस ये आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब किसी एक को चेंज कर दो, तो अगर हमको चेंज करना होगा तो कॉस स्क्वायर बी को हम साइन के पार्ट में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब नाउ कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ साइन स्क्वायर बी को अगर चेंज करना होगा तो एक पार्ट को तो हम साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ रहा है। अब यहाँ पे कॉस को चेंज, क्योंकि हम दोनों जगह कॉस को चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इज देयर। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस 1, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सो अब इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो डायरेक्टली क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका मतलब हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया। वो फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर कोई ये दे दे कि 2 साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, देन यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो दिस फॉर्मूला, और अगर इसको चेंज करना होगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। सो उस पार्ट को भी लेके हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। आफ्टर ये एक फॉर्मूला हमने देख लिया कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं दूसरा फॉर्मूला दिखाती हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मैनी फार्मूलाज आते हैं, उस फार्मूलाज को जैसे जैसे तुम लेके सॉल्व करोगे तुम्हारा प्रॉब्लम और सॉल्व होता चला जाएगा। अगर किसी ने तुमको ये दे दिया, क्योंकि ये डेरिवेशंस का पार्ट हो सकता है आ जाए एग्जाम में, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, अगर कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, देन यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानना होगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में ही सिखाया था। इट विल बिकम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी होल स्क्वायर। सो दिस वन विल बिकम कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। नाउ कम ऑन, वी कैन चेंज एनी वन ऑफ इट। सो अगर हम कॉस स्क्वायर ए को छोड़ देते हैं और कॉस स्क्वायर बी को चेंज करते हैं, ओके, सो यहाँ साइन स्क्वायर ए को हम चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब आंसर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका मतलब अगर किसी ने भी दे दिया आपको कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या आंसर होगा, तो उसमें सिर्फ फॉर्मूला पे डाल दो कॉस ऑफ ए इंटू बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू बी। सो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज देयर। सो दिस पार्ट विल बी रिटन एज साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। डायरेक्टली वी कैन राइट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो ये एक फॉर्मूला हो गया। नाउ इसी तरह से जितने भी एंगल्स को चेंज करते जाओगे ये वो एंगल का फॉर्मूला आता चला जाएगा। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ओनली। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला पहले जानना ज़रूरी होगा। वो फार्मूला मैंने बताया होगा शायद। यहाँ पे अगर किसी ने दे दिया 2 साइन ए कॉस बी, ओके, 2 साइन ए कॉस बी, तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी व्हेन एंगल ए विल बी ग्रेटर देन बी। तब इसको कैसे हम लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी।
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ना दूसरा, अगर किसी ने लिख दिया 2 cos A sin B, एंड ऑलवेज पता ये बात है कि ए एंगल बड़ा है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, सो नाउ अगर किसी ने ये दे दिया 2 cos ऑफ ए cos बी, सो जब cos ऑफ ए cos बी विल बी देयर, देन वी हैव टू राइट cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। ओके, नाउ हियर अगर किसी ने दे दिया 2 sin ए sin बी, साइन ए साइन बी, जब दोनों ही साइन के पार्ट में आ गया, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइड है, 1 2 3 4। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है उसको पहले देखो, साइन ऑफ कॉस ऑफ 70 डिग्री, कॉस ऑफ 70 डिग्री into cos 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 70 डिग्री into साइन 10 डिग्री। अब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शंस इसमें दे सकते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन अगर होगा तो वो ऑप्शन में दे सकते हैं आपको कि क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि cos A cos B प्लस साइन A sin B इज देयर, सो दैट मीन्स अगर cos A cos B प्लस साइन A sin B इज देयर, सो डायरेक्टली वी कैन राइट cos ऑफ A माइनस B। ओके, बिकॉज हमको पता है कि जब cos ऑफ A माइनस बी होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B प्लस साइन A sin B, उल्टा जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, cos ऑफ डायरेक्टली cos A cos B प्लस साइन A sin B, सो 100% इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू कम एज cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, सो आंसर विल बी सी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी मैं और वीडियो बना रही हूँ